चलो हम लोग क्रैश कोर्स का पॉलिटेक्निक का ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी न्यू बच्चे हैं उन लोग को भी देख लेते हैं, है ना। अब तुम लोग को एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ भी था, तो वैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं जो हम लोग का कुछ छूटा हुआ भी था, और पढ़ लेते हैं एक बार बेसिक से, रिवीजन भी कर लेते हैं। चलिए देखो, क्लास 10th में सबको अगर पढ़ा हुआ है, और इस बैच का सिर्फ इतना ही खास बात है कि हम पॉलिटेक्निक और किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डिटेल्स में जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। लेकिन जो एग्जामिनेशन कंपटीशन पॉइंट से क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन को करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सभी लोग को पता है कि ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ते हैं तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होता है कि इसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। कोई भी अगर आप सोचो, पहले ये भी सोच लो ना कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, तो राइट एंगल मतलब कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी वैसा कोई भी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये कॉन्सेप्चुअली सोचेगा बाबू कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा ना। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हम ये दोनों एंगल यानी एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो 190 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बताओ, अगर हम इस एंगल को थीटा लेते हैं, है ना, इस एंगल को थीटा लेंगे तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर इसका और इसका सम यानी a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और अगर मैंने c को थीटा माना है, यानी c के प्लेस पे क्या है? थीटा। थीटा कुछ नहीं होता है, थीटा को बेसिकली हम लोग एंगल का रिप्रेजेंटेशन हमेशा मानते हैं, ठीक है ना। तो c को मैंने क्या माना? थीटा। तो बाबू a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यानी इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? 90 माइनस थीटा। क्या बोलेंगे? 90 माइनस थीटा। ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला टॉपिक होता है, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री का जो हमारा पहला टॉपिक होता है, वो पहला टॉपिक हमें ये बताता है बाबू, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। एक्चुअली ये एक एप्लीकेशंस भी बनाता है, इसका एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं किसमें? हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ते हैं? इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसका अगर हाइट मेरे को पता होता है तो उसका लेंथ हमको क्या करना होता है? निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उन सब चीजों में ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। रेशियो कुछ नहीं, तुम लोग खुद देखो थोड़ा सा कि अगर यहां से ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बताइए इस एंगल को अगर मैं डिक्रीज करूंगा, ये थीटा एंगल था, इस एंगल को मैं डिक्रीज करता हूं तो देखिए तो आगे वाला साइड भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अगर मैं इस थीटे एंगल को बढ़ाता हूं तो देखिए ये साइड भी क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो हमें ये सोचना होगा कि क्या इस थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग इसके हाइट में कोई चेंजिंग आता है क्या? तो आता है। ये चीज तो समझ में आ गया कि अगर थीटा चेंज करेगा तो इसके हाइट में चेंजिंग आएगा, ठीक है ना। और हाइट में चेंजिंग आएगा तो किस में चेंजिंग आएगा? हाइपोटेनस में चेंजिंग आएगा। किस में चेंजिंग आएगा? लेकिन हमारा ये क्या है? बेस क्या है मेरा? कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्यों है? तो उसका अभी थोड़ा सा आंसर देखिए। पहला ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो बनाया गया ट्रायंगल में, देखिए हम लोग दो चीज की बात करते हैं। पहला एक चीज बात करते हैं, क्या? ध्यान से देखोगे, पहला एक चीज बाबू, जब हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल को ज्योमेट्री में बात करते हैं, किससे बात करते हैं? ज्योमेट्री में। तो देखो बेस जो होता है ना, बेस जो होता है ये होता है, परपेंडिकुलर ये होता है, और हाइपोटेनस हमारा ये होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, तो इसका बेस और परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है? तो ये थीटा एंगल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? थीटा एंगल पे। अब देखिए, सपोज दैट कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं अभी ज्योमेट्री में बात करूंगा तो आप लोग आराम से बोलोगे सर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर इट मींस दैट हाइट, एंड ये क्या है बाबू? हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या होता है?
90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब थीटा ये वाला एंगल था तो इसके थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या बोला जाता है? थीटा के सामने वाले साइड, थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ जो साइड जुड़ा हुआ रहता है, देखिए हाइपोटेनस, किसी भी ट्रायंगल का हाइपोटेनस जो रहता है वो फिक्स होता है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। लेकिन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस हमारा चेंज करता है। वो क्यों चेंज करता है? ये थीटा के पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर थीटा हमारा ये होगा तो उसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर, और थीटा अगर हमारा ये होगा तो थीटा से इंक्लूडेड साइड हमारा क्या हो जाएगा? वो बेस। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं और थीटा को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। थीटा के साथ जुड़ा हुआ साइड को क्या बोलेंगे? बेस। यानी थीटा का पोजीशन को चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या, परपेंडिकुलर और बेस क्या करेगा बाबू? चेंज कर जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं रेशियो की बात करते हैं। चलो हम एक ट्रायंगल ले लिए जिसमें ये थीटा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए जिसमें ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, और ये क्या है बाबू? हाइपोटेनस। तो देखिए जब हम लोग रेशियो लिखते हैं परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का, क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? यानी रेशियो लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? रेशियो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो इस रेशियो को क्या नाम दिया गया? बोलो क्या नाम दिया गया? साइन थीटा। बच्चे के मन में हमेशा ये क्वेश्चन होता है जब आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपको कोई भी टीचर पढ़ा देता है, देखो जी साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई h, cos थीटा इक्वल टू b बाई h। लेकिन कभी ये पूछा तुम लोग क्वेश्चन कि साइन थीटा इक्वल टू p बाई h ही क्यों होता है? कभी इसका मीनिंग आप समझ पाए? और जब तक इस चीज का आप मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक समझो कि आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते हो। सिर्फ आप क्या कर सकते हो? बोर्ड एग्जामिनेशन में पास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फिक्स नहीं होता है। कुछ भी क्वेश्चन आपसे क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। तो देखो अभी आपको समझ में आया ना कि देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को मैंने एक रेशियो में लिखा है। मैंने क्या लिखा है? एक रेशियो। और वो रेशियो को ऐसा तो और भी रेशियो बनेगा। जैसे देखो एक परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस का रेशियो बनाए और दूसरा रेशियो क्या बनाएंगे बाबू? बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे। तो बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब भाई सोचो ना, एक घर में एक बच्चा जन्म लिया है ना, तो उसका नाम रखता है सोनू। दूसरा बच्चा जन्म लिया, उसका नाम रख दोगे सोनू। अच्छा बच्चे को रिप्रेजेंट करने के लिए नाम रखोगे ना, कि नाम रखोगे? बच्चे का नाम क्यों रखा जाता है? बोलो। बच्चा का नाम ऐसे लिख देता अजय, मतलब मेरा बेटा अजय है, उस पर जीत कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना? ऐसे नहीं होता कि बच्चे को बुलाने में आपको क्या रहेगा? आराम रहेगा और आसानी से क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं, ठीक है ना? तो रिप्रेजेंट सेम उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री का पहला बेटा कौन है? साइन थीटा। कौन है? साइन थीटा। दूसरा उसका नाम रखा गया साइन थीटा। क्या रखा गया नाम? साइन थीटा। इसका दूसरा बेटा कौन सा हो गया? कॉस थीटा। क्या हो गया दूसरा बेटा? कॉस थीटा। तीसरा बेटा क्या हो गया? आप देखो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिए, बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिए। अब परपेंडिकुलर को क्या बचा हुआ? बेस से डिवाइड करेंगे। तो इसका क्या नाम दिया गया बाबू? tan थीटा। क्या नाम दिया गया? tan थीटा। बोलो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा ये तीनों बेटा है, इसका मान लो ये तीनों क्या है? बेटा। अब देखो तीन बेटियां होंगी, बेटा बेटी एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, तो देखो इसका भी अपोजिट है। ये क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे? cot थीटा। क्या बोलेंगे? cot थीटा। अब cos थीटा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू? यानी देखो b बाई h, तो क्या हो जाएगा? h बाई b। तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? sec थीटा। क्या बोलेंगे? sec थीटा। अब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे? h बाई p। इसको क्या बोलेंगे? cosec थीटा। इसको क्या बोलेंगे? cosec थीटा। आप देखो यानी इसका ट्रिगोनोमेट्री का तीन बेटा और तीन बेटियां हो गया ना, तीन बेटा और तीन बेटियां।
अब देखिए तीन बेटा और तीन बेटियां की जब हम लोग बात करते हैं तो देखो ये दोनों भाई बहन में ज्यादा प्यार था, ये दोनों भाई बहन में ज्यादा प्यार है और ये दोनों भाई बहन में ज्यादा प्यार है, ठीक है ना। या तो बोलो कि ये दोनों इससे लड़ता है क्योंकि अपोजिट है, ठीक है, ये दोनों इससे लड़ता है क्योंकि अपोजिट है, ये दोनों इससे लड़ता है क्योंकि अपोजिट है। रेसिप्रोकल, अब एक चीज आ गया, रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा, उल्टा ही समझो, क्योंकि होता है ना कि घर में किसी से नहीं बनता होगा, ऐसा होता है कि उसका नेचर बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर चीजों को समझो। साइन का बताइए, कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5? 1/5। रेसिप्रोकल मतलब क्या, जस्ट उसका उल्टा। अगर ये 5/1 है तो 1/5 रेसिप्रोकल है ना। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में देखेंगे कि अगर हमारा ये क्या है बाबू, साइन थीटा, क्या है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, देखो साइन थीटा वैल्यू कितना होता है p/h और cosec थीटा वैल्यू कितना होता है h/p। तो देखो ये दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल है ना, तो ये दोनों भी क्या है बाबू, एक दूसरे से रेसिप्रोकल है ना। यानी जब हम लोग बात करेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, किसकी बात करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये दोनों एक दूसरे का क्या बाबू, रेसिप्रोकल, और किसी भी नंबर का उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है बाबू, 1। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, वैल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह से तुम ये दोनों का भी लिख लोगे, ये दोनों का भी लिख लोगे, और इससे दो फॉर्मूला बनता है, आप लिख सकते क्या, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे बाबू, 1 अपॉन साइन थीटा। इज इट क्लियर? क्लियर है, पहले इसको अच्छे से नोट कर